एक कमेंट में क्वेश्चन अराइज हुआ था। उस कमेंट में ये पूछा गया, मैं हम फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारी फर्टिलिटी हैम्पर हो सकती है। ठीक है, कुछ ने ये भी बोला था कि हम शेफ़ हैं, हमारा काम हमेशा हीट के कांटेक्ट में रहता है और उसकी वजह से हमें फर्टिलिटी हो सकती है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखो, कोई भी काम आपकी फर्टिलिटी हैम्पर नहीं करता, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर नहीं करती। जब तक हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना आए तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होती, पहला पॉइंट। तो फैक्ट्री में जाने रहे हो या कहीं पे भी ऐसे कारखाने में काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी हैम्पर हो। रही बात शेफ़ की, शेफ़ का एक्सपोजर ऐसा है। अब यहाँ पर शेफ़ का मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि शेफ़ जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर ऑलमोस्ट नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, क्योंकि उस जगह पे गैस होती है, उनके पास इन्फ्लेम्ड जगह होती है और हीट थोड़ी एक्स्ट्रा एड ऑन मिलती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट जो शेफ़ होते हैं उनमें हम टेस्टीज़ में हैंगिंग देखते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर ऑलमोस्ट नियर बाय ही रहता है, क्योंकि हमारे नीचे वाले पेल्विक एरिया के आसपास ही सारी चीज़ें होती हैं। चाहे टेबल देख लो, चाहे आपका गैस का चूल्हा देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है। तो शेफ़ के साथ परेशानी ये रहती है कि हैंगिंग हमेशा रहते हैं टेस्टीज़। उसके साथ साथ जो एक टेस्टीज़ का टेम्परेचर है 32.5 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे सामान्य जो टेम्परेचर है उससे अगर बढ़ जाता है तो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ी वीक पड़ जाती है, सुस्त पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे को फर्टिलिटी थोड़ी सी हैम्पर होती हुई दिखाई देती है। अब उसका इलाज क्या है भाई? उसका इलाज है कि आप एक डिश बनाओ, थोड़ा सा बाहर घूम के आओ, फिर डिश बनाओ, फिर घूम के आओ। ज़बरदस्ती बार बार लगे नहीं रहना। और अगर आपके काम ऐसा है कि हमेशा लगे ही रहना है, जूनियर शेफ़ हो या फिर मास्टर शेफ़ हो, तो मतलब किसी भी कैटेगरी में शेफ़ हो, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। इट मीन्स कि थोड़े से आप जो कपड़े पहनो तो थोड़े से लूजन अप पहनो, साइड में अपने साथ हमेशा सपोर्टर कैरी करके जाओ अपने काम पे, जिसकी वजह से हैंगिंग थोड़ी कम हो और जिसकी वजह से थोड़ा हीट का जो आपका आने वाला जो है, मतलब बेसिकली हीट अगर आपको लग भी रही है तो उसका भी असर थोड़ा कम हो जाए। एक तरीके से आप एक अपने लिए शील्ड बनाकर रख रहे हो, एज ए सपोर्टर को शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हो। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जिसको आप डे टू डे की रूटीन में लेकर आ सकते हो और अपने आप को थोड़ा सा हीट से बचा सकते हो। अब रह गई बात यहाँ पर कि ये हीट का मामला क्या है भाई? हीट का मामला ये है कि अगर आपके टेस्टिस का टेम्परेचर 32.5 डिग्री से थोड़ा सा अप जाएगा तो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। जैसे कि हम मान के चलो, जैसे कि आप आज यहाँ पर बैठे हो एयर कंडीशन टेम्परेचर में, या फिर आप किसी और जगह पे बैठे हो जहाँ पर एक नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर है, जहाँ पर 30 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर घूम रहा है, तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। वैसे ही जैसे अगर मैं आपको वहाँ से निकाल के सीधा थार में डाल दूँ, थार डेजर्ट के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर ही 50 डिग्री का सेल्सियस, तो आप क्या होगे? एक्टिव मिलोगे? नहीं, आप भी वीक पड़ोगे, स्वेटिंग होगी, सुस्त पड़ोगे। वैसे ही हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी थोड़ी सुस्त पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। सो ये पूरा फंडा है। और इसीलिए अगर आपका काम, आपका ट्रेड हीट एक्सपोजर वाला जो है और आप हीट के एक्सपोजिंग टेम्परेचर में रहते हो तो थोड़ा सा असर आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको बढ़े। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं शेफ़ वाले, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये दिक्कत आए। तो इसीलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपने प्रोफेशन को कोसना नहीं है, बस थोड़ा प्रिकॉशन रखने हैं और उस प्रिकॉशन को रखकर अपनी आगे की लाइफ दुरुस्त चलानी है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थोड़ी सी समझ आई हो या आपका कोई दोस्त शेफ़ हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना। क्या बताओ, उसको भी प्रॉब्लम हो रही हो बट आपसे कभी बात नहीं करी हो, तो इसीलिए शेयर जरूर करना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय।